होता था डीडी चैनल। आदमी को लगता है कि पढ़ाई लिखाई करो पढ़ते हो और लिखते हो। बनो, बट आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा व्हेन यू रीड नॉवेल्स या कुछ ऐसे बुक्स हो गई और फिर उसके बाद आप रात को बेड पे सोने से पहले राइटिंग दिस, जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे थे दे यूज्ड टू राइट देयर डायरीज, पर्सनल डायरीज प्रॉपर। तो वही आजकल मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा था। तो उसमें रेगुलर में तो नहीं, बट आज से कभी टाइम मिल गया, नींद नहीं आ रही तो कुछ पढ़ लिया, किसी का रिसर्च पेपर पढ़ लिया, तो उससे आपका पर्सपेक्टिव और माइंडसेट दोनों चेंज होता है। क्योंकि आपको पता चलता है कि दूसरा पर्सन उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, Correct. उसके क्या ओपिनियंस हैं उसके बारे में, तो इससे आपका माइंडसेट चेंज होता है। बुक्स पढ़ते हो? हाँ, मैं नहीं पढ़ता। एज एन फिलोसफिकल वाले, मतलब वैसे भी नहीं प्रॉपर, जैसे बुक्स भी नहीं, ई बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे मैंने परसों ही वो पढ़ी अमीश की नमः। अच्छा। पहले मैंने मेलुहा पढ़ी है, देन उसका सेकंड पार्ट इज ब्रह्मपुत्रास। ओके। तो उसमें वही बता रखा है, आज वो थोड़ा माइथोलॉजिकल है शिवा के बारे में। अच्छा। देन ब्रह्मपुत्रास एंड देन उसके बाद आई थिंक लास्ट इज नीलकंठ या नीलगिरी कुछ है, मेरे को ऐसा प्रॉपर याद नहीं आ पा रहा। ओके। तो हमारे पास मेलुहा पड़ी थी, तो हमने वो पढ़ी, मतलब वो दीदी ने खरीदी थी, वो पढ़ी थी तब से। ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे थ्रिलर और जो ऐसे होती है ना मिस्ट्री टाइप की नॉवेल्स, उन्हें ज़्यादा पढ़ने में, फैंटेसी वाली भी चल जाती है, बट थ्रिलर और मिस्ट्री मेरे अंदर नहीं है इंटरेस्ट। एक वो आती है, एक बुक है भाई, उसमें क्या थ्रिलर था, एको द बर्निंग चाइल्ड, भाई क्या थ्रिलर था, गजब थी वो। मैंने उसके ऊपर पूरी समरी भी लिख रखी है, मैं आपको भेजूंगी, फिर आप उसे पढ़ना, इतनी बढ़िया बुक थी ना वो, एज एन थ्रिलर बेस्ड। ये है भाई सैम प्रधान। सो मेरे तो कभी पता नहीं, मेरा पता नहीं क्या है, जबकि मैं इतना ट्रैवल करता था मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, ये पता नहीं क्या ऐसा है, वैसे ही है क्या है, बट मुझे लेकिन अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके व्यूज़ जाना। तो फेस्ट में जाने का भी मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली है क्या वहाँ पर, बट फिर मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर गया, मैंने सुना लोगों, और कल का बढ़िया एक टॉपिक चल रहा था, जो भी जो अटैक हुआ है ना उधर, हाँ, तो 5 लोग बैठे थे और क्या ज़बरदस्त मज़ा आ गया, मतलब इसलिए तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा जब आपने कहा ना कि वो चल रहा था। और मैंने कहा वाओ, क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एज एन डिबेट्स एंड ये ऐसे टॉक्स जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका ये होता है, माइंड से बदलता है और पर्सपेक्टिव पता चलता है सबके। फिर आप इतने लोगों की बातें सुन रहे हो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकेंडली आपको इंटरेक्ट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप छोटे हो। करेक्ट। तो आज देखते हैं आज किनकी टॉक्स होती हैं, आज भी वो सुनेंगे कुछ तो भैया कह रहे आज देखते हैं शाम कितनी देर इंटरेक्ट करती है। देखते हैं। आज मैं पहले ऑब्जर्व करती हूँ गाइस, पहले ऑब्जर्व करती हूँ फिर इंटरेक्ट करती हूँ, जैसे इनके साथ करा था। पहले स्टॉक करा था। ऑब्जर्व नहीं, स्टॉक करा था। हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, आज ऑनेस्ट हो ही जाता है, पहले स्टॉक करा था गाइस कल, और मुझे कल पता चला। हाँ एग्जैक्टली, इन्हें कल बताया मैंने, लेकिन ये कितनी ऑनेस्ट बच्ची हूँ यार मैं। वाह वाह, कोई तो बताते मैंने आपको स्टॉक करा। 1 साल बाद कौन बताता, बताओ। ऑनेस्टी देखो। बट कोई नहीं, चलो सच बोलना इज इम्पोर्टेंट अल्टीमेटली। बट एग्जैक्टली, अब वो बहुत रैंडम टॉपिक था, अब आपने इनसे पहले बोला होता तो मैं बोल देती कि भैया मैंने आपको स्टॉक करा था, एंड देन हमारी बातें चालू हुई। बट देन द अल्टीमेट गोल वाज कि भैया इज अ गुड पर्सन। स्टार्टिंग में एटीट्यूड वाज लाइक भाई कितने मीन और रूड है। सही में मेरे को माशा कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ आगे जाओ, मैंने कहा इनसे बच के रहना है माशा। तो भाई वो इंसिडेंट ही ऐसा हुआ था, मैं आ रहा था 2-3, मैं एक्चुअली ट्रैक पे था कहीं, उसके मैं आया तो मैंने इनको 2-3 दिन देखा, मुझे पता है अच्छा तैर रहे हैं, उसके बाद भी साइड में लगे लगता है, आगे मैंने एक दिन हड़का दिया इनको, मतलब उससे पहले बोलना था कुछ भाई इनसे दूर रहेंगे, पता नहीं कौन है, और हमने पहली बार देखा किसी ने हमने हड़का दिया, तो और मेरा सेकंड डे था गाइस, सेकंड डे में हड़काया मेरे को, तो देखा आज बच्चा कितना, बच्चे का एनलाइटमेंट हो गया। ओह माय गॉड, पहले तो मैं क्या ही थी, और भैया भी सुनने वाले थे। मैंने तो सच बोला था, तो सच बोला था, तो कुछ नहीं भाई, ऐसा ही ठीक है, जो है वो है, होना चाहिए। वैसे भैया ने मेरे को बहुत चेंज कर दिया गाइस, पता नहीं कहती तो है, हुई भी है वैसे, मतलब ये ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छा बच्चा था,
दुबक के बैठ के मैंने कुछ अपने गुण डाल दिए, अच्छे छींटे, मतलब मैंने क्या बोलते हैं, कुछ अच्छी बातें मैंने कुछ सिखा दी हैं, छिड़क दिए बच्चे को ऐसे करके। करते रहो भाई, अपना ज्ञान तभी तक अच्छा जब तक आप बांट रहे हो उसको। जब तक दूसरा बंदा सुने सुने और मैं सुने नहीं बांटना, इनपुट करे। हाँ योर प्रायोरिटी। देखो आपका काम है इज टू गिव ज्ञान। अब दूसरा ले रहा है नहीं ले रहा है, इट्स नॉट अप टू यू ना। लेकिन उस ज्ञान को भी उन्हें दो जो सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि पीपल मेक फन ऑफ यू। जैसे मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, होता है, वो भी होता है, बहुत होता है, क्योंकि हमने बैक बाइटिंग प्रॉपर अपने कान से सुन रखी है। हाँ। अब ये अगर भाई ये व्लॉग अगर ना मेरी क्लास 12 के समय आए ना, विवाद हो जाते हैं हमेशा। ये क्लास 12 में इतने विवाद हुए ना, 11-12 वाज ऑल पॉलिटिक्स। तो यही है, बस ये है कि हाँ अपने तरफ से अच्छा करो यार, बाकी यू नेवर नो कि कौन कैसा है क्या है, बट लेट इट बी, कोई नो नीड टू इवन थिंक। अपने तरफ से जस्ट गो डू गुड थिंग्स एंड जस्ट कीप गोइंग विद लाइफ। एग्जैक्टली। चीयर्स गाइस। एंड विद ऐसा था कि एक साल कब बीत गया भी नहीं पता चला, क्योंकि पहले हमें ऐसा था कि बाहर जाना चाहिए, मेहनत में कुछ नहीं रखा है, बट व्हेन जब आप ओपन हुए, आपने इंटरेक्ट करना चालू करा, मतलब आपने क्या, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब ऐसा है कि इट इज़ कि जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है। अब ये सर्कल मेरे को पता नहीं था कि कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। सही बात। हाँ रियल है, क्योंकि आप अपने उस पर इतना कंज्यूम होते हो कि आप इतना कुछ समझ नहीं पाते हो। तो यही है कि इंटरेक्ट करना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ एनर्जी पे गाइस, सो देयर इज सम कनेक्शन। आज की जेनजीज में वाइब और वाइब इज लाइक यू नो एनर्जी दैट फ्रीक्वेंसी मैचेस, तो वो करेगी। आप जैसे हो अल्टीमेटली यू विल गेट दोज काइंड ऑफ पीपल। मतलब अब सोचो मैम, वो एक एक्ट्रेस है, वो फेस्ट में आई है, फेस्ट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ऋषभ भाई ने कहा कि यार ऐसे ही चल रहे थे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और एक दो सर लोगों से मिलना था, सो वी वेंट देयर और वहाँ पर मैम मिल गई। एंड फर्स्ट डे भाई इतनी एक्साइटमेंट, मैम ने कहा चलो ट्रैक में चलते हैं, ये वो करना है, स्विमिंग करना है, ये वो करने का। वाह भाई, तो ये अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी है जो मैच करती है आपकी। तो सेम हैपेंड विद दीज किड्स। फर्स्ट डे ऑब्वियसली मैंने हड़काया था इनको। वेरी बैड इंप्रेशन। और याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। यस भाई, देखा क्योंकि ऐसा होता है, बट मेरे लिए ये प्रोवर्ब चेंज हो गया। हाँ करेक्ट। सो अल्टीमेटली आप जैसे हो वैसे ही आप प्रेजेंट करोगे दुनिया को, वही होता है। दुनिया के सामने आप वैसे ही आओगे। आपको दूसरों के लिए प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है। करेक्ट। आपको दूसरों के लिए चेंज नहीं होना। नो नीड टू। किस चीज़ के लिए हो गए? कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन? बिलियंस में है ना, 8 बिलियन कितना? 1.55 हाँ है, इंडिया। मतलब इतना पॉपुलेशन जो है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट किस चीज़ को खुश कर लोगे? नो नीड। सो इससे अच्छा बी योर सेल्फ, जिसको हो रहा होगा कनेक्ट वो हो जाएंगे, नहीं होना तो कोई बात नहीं। यू जस्ट डू थिंग्स बाय योर एंड गुड एंड कीप मूविंग। एंजॉय।